हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है चैप्टर का 8 मनके और अस्थियां। इसका हम लोग एक करके वन शॉट में एक बार हम लोग इसका धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जानेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक बार आप सभी को वीडियो जब अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आप सभी को समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आइए हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है 8 मनके और अस्थियां। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानेंगे। इसका परिचय हमारा क्या है, याद रखिएगा। विश्व की 4 प्रमुख सभ्यता होती थी। विश्व में 4 प्रमुख सभ्यता होती थी। पहला सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह जो सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता माना जाता था। यह किस नदी के किनारे थी तो याद रखिएगा दजला नदी और फरात नदी के किनारे है। आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसा सभ्यता है तो याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता यह किस नदी के किनारे, दजला नदी और फरात नदी के किनारे है। आपसे पूछा जाता है दूसरा चीज मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कैसा सभ्यता तो याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा नील नदी के किनारे है। तीसरा देखिएगा, तीसरा करा सिंधु घाटी सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरीय सभ्यता होती थी। यह किस नदी के किनारे तो याद रखिएगा यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चौथा हमारा जाने चीनी सभ्यता। यह सभ्यता कैसी सभ्यता है तो यह ग्रामीण सभ्यता है। यह हांग हो नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी, हांग हो नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला चीज हम लोग जाने कि कितने प्रकार के विश्व में सभ्यता है, 4 प्रकार। पहला मेसोपोटामिया, यह एक प्रकार ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता यह दजला नदी एवं फरात नदी के किनारे बसा। दूसरा हम लोग जाने क्या मिस्र की सभ्यता, यह भी एक ग्रामीण सभ्यता है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। यह कैसा सभ्यता है, यह हमारा एक शहरीय सभ्यता है। कैसा सभ्यता है, शहरीय सभ्यता है। यह किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा यह सिंधु नदी के किनारे है। चौथा हम लोग चीनी सभ्यता जो एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण लोग रहते हैं इसमें। यह किस नदी के किनारे तो हांग हो नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए एक चीज देखिएगा, इसमें नोट लिखा गया NOT नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया सभी सभ्यता मतलब कल्चर, रहन सहन, रीति रिवाज नदियों के किनारे विकसित हुई थी। जितना हम लोग सभ्यता पढ़े हैं 4 प्रकार के, ये जो सभ्यता है सभी देखिएगा सभी नदी के किनारे ही विकसित हुए हैं। देखिए पहला मेसोपोटामिया दजला नदी, फरात नदी, मिस्र नील नदी, सिंधु घाटी सिंधु नदी, चीनी सभ्यता हांग हो नदी। तो जितना 4 सभ्यता वह क्या गया नदियों के किनारे विकसित हुआ था। अगला सुनिएगा पुरातत्व। आपसे प्रश्न पूछा जाता है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पहली बात यह पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता है। इसकी जानकारी खुदाई के माध्यम से, किसके माध्यम से मिली थी, खुदाई के माध्यम से वस्तु के प्रयोग से किया जाता था। अब हम लोग जानेंगे कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है तो बोलिएगा पुरातत्व क्या है। पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ मतलब जो धरती के अंदर होते गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं के अतीत मतलब बहुत पुराना लाखों साल पुराना अतीत की जानकारी वर्तमान के लोगों को दी जाती है एवं अतीत के लोगों के भौतिक मतलब जो पहले बीता हुआ काल हुआ करता था, राजा महाराजा का हुआ करता था, उस काल को प्रेजेंट में बताया जाता है कि देखिए पहले राजा महाराजा इतने शादियां करते थे, इतना रखते थे, इतना ऐसा जिंदगी गुजारते थे, उसको हम लोग बताते थे भौतिक रूप में, प्रेजेंट में ऐसा जीवन जिया करते थे पहले। उसे बताया गया भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं पुरातत्व कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं पुरातत्व कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा पुरातत्व किसे कहते हैं तो बोलिए पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को अतीत की जानकारी वर्तमान के लोगों को दी जाती है एवं अतीत के लोगों के भौतिक जीवन, रहन सहन, भौतिक जीवन
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग पूरा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा तत्व कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको मन में आ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबके मन में चला होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता हम लोग क्यों कहते हैं? आपके मन में चला होगा, जब क्लास करते होंगे तो आपके मन में चलता होगा, सर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और आपको पता चल जाएगा क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष की सबसे पहले खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी हड़प्पा के नामक स्थान पर हुई थी। सबसे पहले खोजे जाने वाला 1921 ईस्वी में हड़प्पा ही था। हड़प्पा पर हुई थी। पुरातत्व विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार जब किसी अज्ञात प्राचीन सभ्यता की खोज होती है तो उसका नाम उस पहले स्थान के नाम पर रखा जाता है जहां उसके पहले प्रमाण एवं या अवशेष मिलते हैं। आपके एक लाइन में बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बोलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा में सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थान है। अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार बताई जाती है कि जो वस्तु या जो स्थान सबसे पहले खोजी जाती है उसके पहले अक्षर, उसके पहले नाम के स्थान से रख दिया जाता है। मान लीजिए आपको कोई अवशेष मिलता है, उसको पहले खोजा नहीं जाता है, जो व्यक्ति खोजा गया उसी व्यक्ति के नाम पे रख दिया जाता है। मान लीजिए न्यूटन जो है ये हमारा नाम है, लेकिन हम लोग इसके नियम के अनुसार जानते हैं कि एन से न्यूटन। यह देखिए कि जो है ना न्यूटन साहब है, इन व्यक्ति का नाम है, विशेष का नाम है। उसी प्रकार हड़प्पा में बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ तक हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है। चलिए तो हम लोग जानते हैं ये क्या है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम लोग जानेंगे क्या कि हड़प्पा सभ्यता या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पहले यह एक नई सभ्यता है। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो बोलिएगा पहला यह एक प्रकार की नई सभ्यता है। इसका खोज 1911 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। बहुत ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था और कब किया था। बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार की नई सभ्यता, देखिए नए चीज खोजा जाता है, लेकिन नई सभ्यता ही मानी जाती है। यह सबसे पहले खोजा गया वाला सभ्यता, खोजा गया सभ्यता है, ऐसे बोल सकते हैं। यह सबसे पहले खोजे जाने वाली सभ्यता है। ठीक है, खोजे जाने वाली सभ्यता है, खोजे जाने वाली सभ्यता है। यह एक शहरीय सभ्यता है। यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता है, तो बोलिएगा यह एक प्रकार का शहरीय सभ्यता है। यह एक प्रकार का हमारा क्या शहरीय सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। देखिए इसलिए बोला गया इसे कौन सा सभ्यता कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है ताकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंधु नदी के किनारे है, यह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता दो प्रमुख नगर है। देखिए पहला हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो जो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। ये खोजा गया था रखलदास बनर्जी के द्वारा। इसे जुड़वा राजधानी भी कही जाती है। इसे हम लोग जुड़वा राजधानी भी कही जाती है। इसके अलावा अन्य नई कई नगरें जैसे चनहोदरो, कोटदीजी, लोथल, कालीबंगन इत्यादि अनेक
नगर आते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे नगर आते हैं। चनहोद्रो आ गए, कोटदीजी आ गए, लोथल आ गए, कालीबंगन आ गए, इत्यादि अनेक नगर आते, बहुत से नगर आते हैं। यहाँ लिखा गया, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर या केंद्र कौन कौन आते हैं? देखिए, पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, कालीबंगा, कांगेडोर, कोटदीजी, लोथल, देशमुलम, रोपल, मिठांतल, सुरकुतदा, बनवाली, धोलावीरा, भगवानपुर, राखीगढ़ी, आलमगिरीपुर, मंडा इत्यादि, ये सब जो नगर आते हैं, यह सब नगर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। हम लोग सभी के बारे में, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, रंगपुर के बारे में, कालीबंगन के बारे में, सुतकांगडोर के बारे में, कुटदीजी के बारे में, लोथल के बारे में, रोपन के बारे में, राखीगढ़ी के बारे में, धोलावीरा के बारे में, बनवाली के बारे में, इतना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि नए हो गए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करना तो ज्यादातर नहीं भूलिएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। एक बार प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसे लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इससे भी और इसके बारे में, सबके बारे में एक करके हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर के रूप में हम लोग सभी को एक बार एक करके देखेंगे, ताकि वह आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला सिद्ध होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, खेलते रहिए।